प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पे जिंदा हैं और उसका नाम ले रहे हैं। तो परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे और हर परेशानी से हमें दूर रखे और हमें अपने में बनाए रखे, क्योंकि वचन कहता है तुम उसमें बने रहोगे परमेश्वर के वचनों में और परमेश्वर के साथ, तो आप सब कुछ पा सकते हैं और परमेश्वर भी आपके नज़दीक आएगा और उसके फरिश्ते भी आपके लिए काम करेंगे। तो परमेश्वर से मांगना है जो परमेश्वर स्वर्गीय पिता भी कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन कहना चाहिए, तो हम धरती पर सब कुछ पा सकते हैं। आमीन का मतलब है वैसा ही हो। तो जब भी आप प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन कहिए। तो जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। आज हम बात करेंगे 2 वचनों को लेकर जो बहुत ही अनमोल हैं, जिनके द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं। क्योंकि वचन तो जो परमेश्वर के मुंह से निकला है वो व्यर्थ नहीं है और जहाँ जाता है वहाँ बहुत सा फल लाता है। और आप जानते हैं दुनिया में आज सबसे ज़्यादा मसीह हैं और सबसे ज़्यादा ही खुशहाल भी मसीह लोग हैं। तो भजन संगीता का 23 अध्याय 1 पद और 2 पद, यहाँ वचन में लिखा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वो मुझे हरे हरे चराइयों में बैठाता है और सुखदायी झरने के पास ले जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वक्तों में सिर्फ भेड़ बकरियों को पाला जाता था और जंगल में उनको चराया जाता था, और बाद में तो खेती बाड़ी भी होने लगी थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि भोजन की परेशानियां थीं, तो मनुष्य ने सीख लिया था। लेकिन भेड़ बकरियां तो परमेश्वर ने बनाई थीं, उसकी नीमत थी, और उसमें राजा दाऊद, शाऊल ये सब चरवाहे थे। और भजन संगीता राजा दाऊद ने लिखा है, और जो जो उनके जीवन में घटा उन्होंने सब कुछ अपने मन की बातें लिख दी, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चले और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती और परमेश्वर को उन्होंने कभी नहीं त्यागा। बाद में जो कुछ उन्होंने सीखा था अपने बेटे को बताया। तो सचमुच में एक जो अच्छा चरवाहा होता है उसको हम उससे उम्मीद रख सकते हैं। और उम्मीद हम किससे रख सकते हैं? या तो पिता पर रख सकते हैं, क्योंकि पिता ने कहा है मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ। चरवाहा जो होता है वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है और उनको अच्छे से अच्छी चीज़ें देता है और उनको अच्छे से अच्छा पानी पिलाता है और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। सचमुच में भाइयों, जो परमेश्वर के लोग हैं उनको कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर अपने शाही खजाने से जो स्वर्ग में है पूरा करता है। और परमेश्वर के मुंह के वचन हैं, बाइबल में लिखे हैं कि तुम स्वर्ग की तलाश करो तो ये धरती पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि ये जो धरती पर हम रहते हैं ये हमेशा का जीवन नहीं है। हम लोग यहाँ पर बस आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन एक और जीवन है जो प्रभु यीशु के साथ हम 1000 साल गुजारेंगे। तो परमेश्वर के वचन जो बहुत ताकत हैं वो हमें ताकत में बनाए रखते हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोलूँगा, पुकारो तो मैं हाजिर हूँगा। परमेश्वर ने जो कुछ भी बोला है सब मनुष्यों के लिए बोला है। जितनी आज्ञाएं दी हैं वो भी हमारे लिए दी गई हैं कि हम खुशहाल रहें, क्योंकि जो बनाता है वो कभी भी कुछ खराब नहीं बनाता। वो तो परमेश्वर है, उसने स्वर्ग पे अपना सिंहासन बनाया है, धरती पर हमारे लिए ये जगह बनाई है जिस पे हम रहते हैं। क्योंकि जब भी पाप बढ़ा है, आप जानते हैं दुनिया पहले भी ख़त्म हो चुकी है और आज फिर दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आने वाले साल में होंगी। भूख के मारे इंसान परेशान हो जाएंगे, महामारियाँ आएंगी, भूकंप आएंगे। बाइबल में लिखा है कि अंतिम समय में ये सब होगा, लेकिन हम जागते नहीं, प्रार्थना करते नहीं और इधर उधर देखने लगते हैं। जब हमारे पास बुरा समय आता है और हम गिर भी जाते हैं, फिर हम परमेश्वर को दोष देते हैं। लेकिन अगर हम सुबह शाम ये वचनों को बोलें और अपने बच्चों को सिखाएं तो वास्तव में कोई कमी नहीं होगी। और भाई बहनों, मेरी एक गवाही है कि मैं हमेशा परमेश्वर के साथ चली, कभी उसका द्वार नहीं छोड़ा, और जो कुछ मेरे को चाहिए होता है मैं परमेश्वर के सामने दिल खोल के बोल देती हूँ, और वो दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है और सुनी भी जाती है। आज हमारा पूरा परिवार अमेरिका में रहते हैं, जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, जहाँ उसके लोग हैं। तो भाइयों बहनों, हमें बीमारी से छुटकारा चाहिए तो ये वचनों को बोलना चाहिए।
अगर हमें पैसे की परेशानी है तब भी हमें ये वचन बोलने चाहिए, या हम रास्ते पे हैं, चारों तरफ से घिर गए हैं परेशानियों में और कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए, तब वो अपने स्वर्गदूतों को भेज देगा और हमारे पैरों को कोई ठेस भी नहीं लगेगी और वो हमें उठा लेंगे। जो उसके लोग हैं और जो उसके लोग होते हैं उनको वो बेटा और बेटी कहता है। तो हमें परमेश्वर के वचनों को बार बार दोहराना चाहिए, अपनी दीवारों पे भी लिख देना चाहिए, ताकि हम आते जाते पढ़ सकें और उस पर भरोसा रख सकें। लेकिन हमें थोड़ा सा कर्म भी करना चाहिए। कर्म यही है कि हम परमेश्वर के नज़दीक आए। अब दूसरा वचन है फिलिप्सियो उसका 4 अध्याय और 13 पद से। वहाँ पे लिखा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर सब कुछ कर सकता हूँ, या परमेश्वर के साथ रह के हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण ये वचन है, जिसको हम अगर हम सोच लें कि हम उसके साथ रह के सब कुछ कर सकते हैं तो हम ज़रूर कर सकते हैं। और हम उस पर भरोसा रख के, हम अगर राय के दाने के बराबर भी हमारे पास विश्वास है तो हम पहाड़ से कहेंगे तो वो भी हट जाएगा। तो भाई बहन, हम जानते हैं कि दुनिया में ऐसा दिन आने वाला है जिसमें प्रभु यीशु मसीह धरती पर आएंगे, और अगर हम खाली रहे वचनों से और वचनों पर नहीं चलने वाले होंगे तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। क्योंकि जो आज बातें पूरी हो रही हैं वो सब परमेश्वर के वचनों से ही हो रही है। तो फिर हमें अनजान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वक्त नज़दीक आ रहा है और दुनिया का राजा दुनिया में आएगा स्वर्ग से, और हर आँख देखेगी और हर आँख छाती भी अपनी पीटेंगे जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं। तो हमें उस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए, और जब भी हमारे पर परेशानी आए तो हमें वचनों को बोलना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के साथ रहकर सब कुछ कर सकते हैं, कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। आज आप देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर जो है यहूदी लोग हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। फिर क्रिश्चियन लोग आते हैं, जो क्रिश्चियन कंट्रियाँ दुनिया उनसे मांगती है, दुनिया उन पर नज़र लगा के रखती है। तो हम भी तो उसके शाही फ़िरके के लोग हैं। तो हमें परेशानियों में घिरे रहने से क्या फ़ायदा। हमें परमेश्वर के सामने आना चाहिए। अगर कोई परेशानी है, मान लीजिए बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्चे के पास जॉब नहीं है, बच्चा बीमार है और बच्चों से हम परेशान हैं, तो परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर मैं तेरे साथ रहता हूँ, तो मेरे पास ये परेशानियाँ क्यों हैं, हम क्यों दुख उठा रहे हैं, हम क्यों बीमार हैं। हमें ये सब बातें परमेश्वर को बोलनी हैं। जब तक हम मांगेंगे नहीं तो दिया नहीं जाएगा, जब तक हम उसको पुकारेंगे नहीं तो वो आएगा नहीं, और जब तक हम खटखटाएंगे नहीं किसी के द्वार पर जाकर तो वो खुलेगा नहीं। ये तो स्वर्गीय पिता है जिसने आसमान पर अपना सिंहासन बनाया है, और हम सब के लिए उसने अपने बेटे को भी कुर्बान किया है, और बेटे ने कभी उफ नहीं करी प्रभु यीशु मसीह ने। और हम फिर गुनाह में क्यों पड़ें, हम क्यों गिरे रहें, हम क्यों नहीं उठें। तो भाइयों बहनों, वचनों में बनिए, वचनों को मानिए और परमेश्वर से सब कुछ मन खोल कर कह दीजिए। वो अच्छा पिता है, अच्छा दोस्त है, अच्छा चरवाहा है, अच्छा हमारे को देखभाल करने वाला है। हमें किसी पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। और राजा दाऊद कहते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। ये भी बात परमेश्वर के दाऊद राजा ने लिखी है, जो एक भेड़ बकरियां चराने वाला था और अच्छा एक चरवाहा था। और वो जाकर जब साउल राजा के पास जाता है तो कहता है कि मैं भेड़ों को चराता हूँ, और अगर मेरी एक भेड़ खो जाती है, शेर उठा के ले जाता है या जंगली जानवर ले जाता है, तो मैं उसके मुंह से भी ले आता हूँ और अपनी भेड़ों में शामिल करता हूँ। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, जब हम खो जाते हैं तो वो हमें ढूंढ कर फिर संगति में लाता है और हमें कभी नहीं त्यागता है। परमेश्वर की वचन है कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल सकती है, लेकिन वो भोजन देना या हमें भूख के कारण परेशान नहीं होने देंगे, और हमारी लाइफ में हमेशा वो बने रहेंगे। तो हम परमेश्वर के वचनों में जब बने हैं तो हमारा कोई हानि नहीं कर सकता, और जो सोचेगा भी वो खुद ही गड्ढे में गिर जाएगा। तो परमेश्वर के वचन कहते हैं, तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तेरी दुआओं को सुनूंगा और तुझे आशीष और बरकत दूंगा। तो परमेश्वर के वचनों को सुनिए और उस पर चलिए, और अपने बच्चों को भी बचाइए, परिवार को भी बचाइए, और हो सके तो एक जने को एक अपने परिवार को ये वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि वो भी अपने इन वचनों में बन जाएं और आशीष और बरकत पाएं।
तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।